बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आज आप सबकी भरपूर फरमाइश पे शलजम का अचार बनाने लगे हैं। वैसे तो हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों के अचार बनाए हैं, जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स का अचार है, लहसुनों का अचार है, आम का अचार है। आज आप सबकी फरमाइश पर शलजम का अचार बनने लगा है। शलजम का अचार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार होता है। कुछ लोग इसको ओवरनाइट और पूरे दिन के लिए सुखाते हैं, फिर उसका मसाला बना के तैयार करते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करने लगे। हम इसको इंस्टेंट बनाएंगे ताकि हम इसको खाएं और इंजॉय कर सकें, और ये इंतहाई आसानी से और जल्दी से तैयार हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 किलो शलजम चाहिए। उनको अच्छी तरह वॉश करके राउंड में कट कर लें। 1 किलो शलजम है। साथ में ऐसे 2 गिलास ऑयल के चाहिए, आधा कप नमक का, आधा कप कुटी हुई लाल मिर्च का, आधा कप राई का, आधा कप मेथी दाने के, सौंफ और साथ में ही अजवाइन है। 2 गिलास ऑयल को अच्छी तरह बॉईल कर लें। बॉईल हो जाए इसको फिर 1-2 घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर हम इसको अचार में ऐड करेंगे। एक पैन ले लें, उसको गरम कर लें पैन को। उसमें आधा कप ये 4 से 5 चम्मच सौंफ के हैं, वो डालें। इसमें भी 2 से 3 चम्मच ये हमारे पास मेथी दाने के हैं, वो डाल दें। 4 से 5 चम्मच हमारे पास राई दाना है, इससे खटास आएगी, वो गरम करना है। और साथ में ये हमारे पास अजवाइन है। अजवाइन से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ। इन सब चीज़ों को हमने भूनना है। ये जब चटकने लगें तो समझिए ये ब्राउन हो गए हैं। इसको आप उतार लें और ठंडा कर लें, और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। हम ग्राइंड करके अचार में ऐड करेंगे। इसके अलावा आप इसमें कलवंजी भी डाल सकती हैं, बाकी मसाले भी डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे मसालों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। शलजम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप किसी भी तरीके से इसको पका के खाएं, इसका अचार बनाएं, जिस तरह भी आप, लेकिन इसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। इससे रंग साफ़ होता है और जो है ये खून पैदा करता है शलजम ना, और इससे नज़र भी तेज़ होती है। इसके पत्तों में विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी वजह से जो नज़र हमारी तेज़ होती है। बाकी काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसलिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको गोंगलू इसको कहा जाता है, तो गोंगलू समझ के इसको नाक ना चढ़ाएं। इसके लिए काफ़ी जो है फ़ायदे हैं, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना, इसके खाने से फ़ायदा होता है। इनको ठंडा कर लें अच्छी तरह। ये जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसको पीस लेंगे ग्राइंडर में। एक कहावत भी है कि गोंगलू के ऊपर से मिट्टी झाड़ना। इसको मोटा मोटा पीस लें मसाले को। इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च ये भी कर लें, थोड़ी सी ग्राइंड कर लेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिर अब एक पैन में पानी बॉईल करें, उसमें 2 से 3 चम्मच नमक के डाल दें, 2 से 3 चम्मच ही हल्दी के भर के डाल दें। इसमें हमने शलजम ऐड करने हैं। शलजम को बस 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल करना है, ताकि थोड़े से गल जाए और हमें इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर हम इनको गलाएंगे नहीं
तो ये ज़रा सख्त रहेगा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनने में। ये हम इंस्टेंट बना रहे हैं अचार, इसलिए हमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए उबालना पड़ेगा। बॉयल हो गया है ये। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको छन्नी में छान लें। हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डालें ताकि इस पर थोड़ा सा कलर भी आ जाए। इसको मैंने छान लिया है और मैंने फिर इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी में पड़ा रहने दिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो खुश्क हो जाए, फिर हम इससे अचार बनाएंगे। 2 से 3 घंटे हो गए हैं। इसमें ये थोड़ा जो पानी था वो प्लेट में आ गया है। अब एक खाली बर्तन लेकर उसमें पहले ये उबले हुए शलजम ऐड करें। साथ में 2 से 3 चम्मच नमक ऐड करें और इसमें मैंने आधा कप इसमें मैंने लहसुन का लिया था, उसको मैंने चॉप्ड कर लिया था। लहसुन डालने से ये होता है कि इसका जो अचार का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है, टेस्ट जो है ना वो बड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। तो लहसुन लाजमी डाल लिया करें। अब सारा इसमें डाल के जो हमने मसाला पीस लिया था, उसको पहले ब्राउन किया था, उसको पीस लिया था, तो वो ऐड कर लें। फिर दोबारा से नमक डालें और ये सारा लहसुन इसमें शामिल कर दें। देखिए लहसुन को मैंने चॉप्ड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने पेस्ट नहीं बनाई इसकी। ये सारा मसाला इसमें डाल दें। मसाला भूनने से ये सौंफ की और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो हमने 2 ग्लास ऑयल के बॉयल किए थे उनको ठंडा अच्छी तरह कर लिया। अब ये ठंडा मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल की जगह आप सिरका भी डाल सकती हैं। अगर आपको सिरका पसंद है तो आप ऑयल की जगह सिरका डाल दें। सारा इसको आप डाल के इसको थोड़ा डिप कर लें। इसको ढक के रख दें। और सुबह धूप में इसको आप रख दें। 1 से 2 दिन इसको धूप लगाएं तो ये हमारा अचार रेडी हो जाएगा। किसी जार में डाल लें। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और इतना मज़ेदार है। इसमें जो हमने राई पीस कर डाली है उससे इसमें खटास आएगी। ये थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है। और नमक भी हमने इसमें ज़्यादा ऐड किया ताकि ये ख़राब ना हो। नमक ज़्यादा डालने से इसका काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है। इसको आप पूरा साल रख कर एंजॉय कर सकती हैं। ये ख़राब नहीं होगा अगर इस तरीके से बनाएंगे तो पूरा साल हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये वाइट राइस के साथ, दाल चावल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके अलावा पराठे के साथ मज़ा आता है सुबह नाश्ते में। रूखा भी खा लें तब भी टेस्टी होता है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट भी दे दें और साथ में बेल के बटन को भी क्लिक कर दें। बाकी का ऑयल भी इसके ऊपर डाल दें।
जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारा मज़ेदार यमी सा शलजम का अचार तैयार है। आप भी इस तरीके से बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है और किस किस को शलजम पसंद है, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।